नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का जो टेस्ट पेपर है ध्येय आईएएस का, इसको सॉल्व करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। साथ में आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी कैमरे के साथ में। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। महाकश्यप वाज द प्रेसिडेंट। ओके, सेकेंड हुई थी मोगलीपुत्तिस। नो 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 नो। सेकेंड हुई थी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, कालाशोक। और सवाकामी क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे, कालाशोक और सवाकामी। तीसरी की बात की जाए, थर्ड हुआ था मोगलीपुत्तिस, और थर्ड में हमारे थे ये अशोक राजा थे। किंग वाज अशोका, 251 में हुई थी। और अशोका के शासनकाल में प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्तिस। फोर्थ तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी 78 सीई में। वसुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट के थे महाकश्यप अजातशत्रु, सेकेंड के थे कालाशोक सवाकामी, थर्ड के थे अशोक मोगलीपुत्तिस एंड फोर्थ के थे वसुमित्र कनिष्क। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टोन मोन्यूमेंट। फर्स्ट स्टोन मोन्यूमेंट रिलेटेड टू भगवत रिलीजन। भगवत रिलीजन की बात की जा रही है। मेहरौली नहीं, गरुड़ा पिलर ऑफ बेसनगर कहाँ, विदिशा कहाँ, एमपी में। रवातक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का। तो कनिष्का देखो दोस्तों, ये एक इंस्क्रिप्शन है रवातक करके, ये अफगानिस्तान में पाया गया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है किसी भी एग्जाम में, आरओ में या पीसीएस में, रवातक इंस्क्रिप्शन के बारे में। अफगानिस्तान में है। गरुड़ पेड़, ये विदिशा मध्य प्रदेश में, ये भागवत रिलीजन और वैष्णविज्म से रिलेटेड है, ठीक है। मेहरौली प्लस इंस्क्रिप्शन ये गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सही आंसर विदत होगा। सभा क्या है, एल्डरली पीपल की सभा है, ठीक है। समिति, जनरल असेंबली, गणा, ये अलग है, विदत हो जाएगा इसका। ऋग्वैदिक पीरियड, पीपल वर नॉट फैमिलियर विद व्हाट द फॉलोइंग। ऋग्वैदिक की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। कॉपर तो कांस्यकालीन, मतलब कि इंडस से ही आ गया था। कॉपर था। बार्ली, जौ का भी उत्पादन होता था, ठीक है। हॉर्स और आयरन, देखो मुझे हॉर्स के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। इतना पता है आयरन जो आया था वो लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में आया था, ठीक है। उसे लेटर वैदिक पीरियड में कहते थे कृष्ण आयस, लेटर वैदिक पीरियड। तो आयरन इसका सही आंसर हो जाएगा। वर नॉट पूछा गया है, ठीक है। आयस को फॉर कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ऋग्वैदिक काल में आयस कहते थे कॉपर और ब्रॉन्ज को, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, प्लस जूम कर देता हूँ उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर अटैक नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओ माय गॉड, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल नहीं था शायद, इसके पहले जो था घनानंद था। हाँ, नंद वंश का लास्ट शासक घनानंद था, उसके शासनकाल में हुआ। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, करेक्ट पूछा है। अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पोरस, अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था। हाँ, हरा तो दिया था भाई, हाथी में बैठ के आया था पोरस झेलम रिवर पर। तो ये सही है, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, आर्किटेक्चर एंड फाउंडर मैचिंग करने के लिए दोस्तों पूछा गया है, देखते हैं। अतरकिन दरवाज़ा, इल्तुतमिश, हजार सितून, अलाउद्दीन खिलजी, कुव्वतुल इस्लाम। देखो सी का तो पहला पक्का है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम की। सी का पहला 3 में दिया गया है। 4 मीनार हैदराबाद में, हैदराबाद का कुली कुतुब शाह, ये भी पता था मुझे। सी का दूसरा हो जाएगा, नहीं, डी का दूसरा हो जाएगा। 4 मीनार है ना, 4 मीनार इसका हो जाएगा कुतुब। डी का दूसरा हो जाता, ये नहीं होगा। अब बचा इनमें अब देखो, अतरकिन दरवाज़ा, इल्तुतमिश, हजार सितून, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अतरकिन दरवाज़ा किसने बनवाया है, ये सी सही हो जाएगा। अतरकिन दरवाज़ा बनवाया है इल्तुतमिश ने, हजार सितून बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 4 मीनार कुली कुतुब शाह ने। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं।
हु एज़्यूम्ड द फॉलोइंग सल्तनत पीरियड रूलर्स स्टार्टेड द इतलक सिस्टम। इतना सिस्टम सुना था, इतलक नहीं पता मुझे। अ टाइप ऑफ हुंडी विद द हेल्प ऑफ हिज सोल्जर्स यूज्ड टू रिसीव सैलरी फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर्स। एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी मदद से जो सोल्जर्स होते थे, सैनिक होते थे, वो अपनी सैलरी लेते थे रेवेन्यू ऑफिसर से। तो इसने शुरू किया था, तुगलक शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसके कौन कौन शासक हुए यार? फिरोज शाह तुगलक के पहले मोहम्मद बिन तुगलक पहले आया कि बाद में आया? गयासुद्दीन तुगलक हुआ, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इस प्रकार से रूलर्स हुए हैं इसके। स्टोन एज की बात हो रही है। स्टोन एज, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया हैज़ बीन फ्रॉम शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स साउथ में है, लेकिन नहीं, हमें मध्य प्रदेश से मिला हुआ है फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस। ये क्या है? अरुण सोंकिया ने खोज की थी नर्मदा नदी पे। शायद आदमगढ़ तो नहीं है, आदमगढ़ लग रहा मुझे। एविडेंस ऑफ एनी हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम आदमगढ़। एनिमल हस्बेंड्री आदमगढ़, बागोर राजस्थान। तो आदमगढ़ देखो दोस्तों एमपी में है, और जो बागोर है वो है हमारा राजस्थान में, ठीक है। तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं आंसर शीट से, आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों देखो 8 नंबर क्वेश्चन में देखो ये क्या है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया हैज़ बीन फ्रॉम नर्मदा वैली। नर्मदा वैली से प्राप्त किया गया है आर्कियोलॉजिकल साइट। डिस्कवर्ड बाई अरुण सोंकिया। जो पहला ह्यूमन का एविडेंस मिला है उसको खोज किया है अरुण सोंकिया ने 1982 में। तो अरुण सोंकिया का नाम आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट्स अपीयरिंग इन इंडिया फ्रॉम द लास्ट फेज ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड से एनिमल हस्बेंड्री का वो दिखाई पड़ता है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक नया वाला, पैलियोलिथिक सबसे पहले वाला, और बीच वाला मेसोलिथिक। तो एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग मेसोलिथिक पीरियड से देखते हैं, ठीक है। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आदमगढ़। आदमगढ़ से एनिमल हस्बेंड्री का प्रूफ मिला है आदमगढ़ से। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान। तो भाई ये ध्यान रखना पड़ेगा, नर्मदापुरम से आदमगढ़ से मिला है एनिमल हस्बेंड्री का, बागोर से भी मिला है, बागोर है राजस्थान के भीलवाड़ा में है, और नर्मदापुरम जिले के आदमगढ़ में है एनिमल हस्बेंड्री का, दोनों का यहाँ मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which was the Stone Age site named Tambavati? Stone Age site Tambavati, where the residents were both farmers and cattle rearers, also knew for smelt copper। मतलब कॉपर का काम भी करते थे, फार्मिंग भी करते थे, कैटल को रियर भी करते थे, चराते भी थे। स्टोन एज साइट पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहद। आहद कहाँ है? ये चालकोलिथिक एज है। मतलब चालको मतलब कॉपर, और लिथिक माने स्टोन, मतलब कि कॉपर एंड चालकोलिथिक, कॉपर एंड स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज का साइट है आहड। तो ये आहट से मिला है, राजस्थान से मिला है ये वाला तांबावती साइट, ठीक है। विच वॉज द स्टोन एज साइट? आहट, तांबावती आहट शायद एक ही है, ठीक है। नवदा टोली, ये भी चालकोलिथिक साइट है, ये एमपी से मिली है, नर्मदा रिवर। नवदा टोली कहाँ है? एमपी। देखो नवदा टोली एमपी, आदमगढ़ एमपी, बागोर राजस्थान, ठीक है। जूखर जाकर कल्चर पाकिस्तान से है, ये जूखर जाकर। आमरी ये सिंध पाकिस्तान से है। जूखर जाकर कल्चर आमरी पाकिस्तान से है, आमरी, और ठीक है। आहड़ आपका मिल जाएगा, ये राजस्थान में मिल जाएगा, आहड़ भी लिख दें, आहड़ राजस्थान। नवदा टोली एमपी से है, आदमगढ़ एमपी से है। आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट। इंडस वैली के बारे में पूछा गया है, इसका कौन सा करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। करेक्ट कौन सा है? डिपिक्शन ऑफ काउज इज नॉट फाउंड। ये सही है, काउ का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। इन द सील्स एंड टेराकोटा आर्टिफैक्ट होता है हड़प्पन कल्चर, मतलब हड़प्पा कल्चर की सील और टेराकोटा, तो उससे कोई साक्ष्य नहीं मिला है, और ये तीनों दिए गए हैं, ये इनकरेक्ट है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप बताइए, मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं लंबी नहीं करना चाहता हूँ वीडियो को कि आप लोग बोर हो जाए। अगर आपको लगता है कि और वीडियो बनाओ तो आप लोग बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।